हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड कैसे हैं यार आप लोग सब। आज है वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे, है ना। ब्लड डोनेशन नहीं है, थोड़ा अलग है, ब्लड डोनर्स डे है। और जब इस तरह का हो, जब डोनर्स की बात आती है, ब्लड की बात आती है, और उस दिन अगर कोई एक ग्रुप के फाउंडर मिल जाए तो उससे अच्छा और क्या। पकड़ लिया, घर ही ले आया, मैंने कहा आ जाओ सर आप भी। तो मेरे बिल्कुल सामने और मेरे साथ बैठे हुए हैं अनूप सिंह नेगी सर। सर कैसे हैं, पहले तो ये बताइए। हेलो सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे हैं सर आप। ऑल गुड बढ़िया सर, हेल्दी। तो पहले तो आपका स्वागत है सर। और आज क्या दिन है सर, है ना। तो थैंक यू सो मच। इस पे आते हैं और उसके बाद आपसे पूछता हूँ सर, क्या खास दिन है सर आज, आप ही बता दीजिए। पहले तो बिल अपने बारे में थोड़ा सा बताइए सर, आप क्या हैं और कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, वो पहले बता दीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल, थैंक यू। मैं अनूप सिंह नेगी, और अभी मैं जहाँ रिसेंटली स्कॉलर्स होम में, जो कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ पे जाखंड में, राजपुर रोड पे, ओके, वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन टीचर के तौर पे काम कर रहा हूँ। बताती है आपकी पर्सनैलिटी। हाँ जी, सर। थैंक यू। एंड इसके बाद अभी हमने लास्ट ईयर ही 2020 के लास्ट मंथ लगा लीजिए, अक्टूबर से हमने स्टार्ट किया है एक ग्रुप जिसका नाम है रक्तिम प्रण। काफी लोग, आप लोग वाकिफ होंगे इस ग्रुप से, लेकिन जो नहीं वाकिफ है उनके लिए बता दूं कि ये एक ऐसा ग्रुप हमने क्रिएट किया है जिसमें कई बार होता है हॉस्पिटल्स में कई लोगों को रक्त की या ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल कई लोग ऐसे जो डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है क्योंकि वो उनको डायरेक्टली नहीं जानते। मतलब तो हम हमने एक नदी के इस पार खड़ा है, एक उस पार खड़ा है, बिल्कुल इच्छा बिल्कुल। दोनों में है। हाँ जी, तो एक हमने लेना चाहता है, एक देना चाहता है। बेशक, तो आपने पुल का काम किया। हाँ, हमने एक ब्रिज का काम किया है कि उन लोगों को कनेक्ट कैसे करें। तो यही ख्याल मन में आया, तो किसी की हेल्प भी हो जाए और जो डोनर है उसको भी मन की शांति हो जाए, भाई चलो मुझे जिस जरूरतमंद को जरूरत थी इमरजेंसी में और उसको वो ब्लड दे पाए हैं। तो यही सोच लेके हमने एक ग्रुप जो स्टार्ट किया है उसका नाम है रक्तिम प्रण, जिसमें आप सभी लोगों का हमें वक्त पे सहयोग मिलता रहता है। तो जी रक्तम प्रण की आपने कहा कि एक ग्रुप फॉर्म किया है और आज दिन भी है सर, वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे है ना। तो रक्तम प्रण जब आपने शुरू किया, आप बोल रहे हो कि रक्तम प्रण आपने शुरू किया, कितने लोग हैं फिलहाल अभी, और कितने एक तो होता है कि ग्रुप बनाना, जी जी, एक होता बिल्कुल। है कि ऐसे लोग पर्पसफुली जितने लोग हैं वो फ्रूटफुल भी हो और सब कुछ वो उसमें एक्टिव रहें। तो आपका ग्रुप का लेंथ क्या है, कितना वॉल्यूम है आपका, और कहाँ कहाँ हैं आप लोग, वो थोड़ा सा अगर आप बताएं तो फिर हम आगे चलते हैं। हमने सबसे पहले जो एक ग्रुप स्टार्ट किया तो इसका जो कॉन्सेप्ट रखा, तो हमने रखा कि व्हाट्सएप से स्टार्ट किया जाए, ओके, क्योंकि आज हर कोई व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल। हमने एक ग्रुप क्रिएट किया जिसमें मैं एज अ फाउंडर, और फाउंडर मेरे साथ बाकी भी हैं, नरेश नियाल सर हैं जो आप क्या बात है। खुद देहरादून से हैं, हाँ हाँ। और दिनेश पेनुली जी हैं ऋषिकेश से। तो इन लोगों के बीच में हमने शेयर किया। और रक्तिम प्रण जो नाम है वो आधा नरेश सर ने दिया है, आधा खुद मैंने दिया है। रक्तिम उन्होंने दिया, प्रण मैंने दिया, तो रक्तिम प्रण हिसाब से हमारा ग्रुप बन गया। इसके बाद व्हाट्सएप से जब स्टार्ट किया तो लोगों को लिंक भेजे, कनेक्ट कराया, मोटिवेट किया, उसके बाद लोग ग्रुप से जुड़ना स्टार्ट हुए। बिल्कुल। उसके बाद जैसे हमने गूगल फॉर्म बनाया, उसके हिसाब से हमने रजिस्ट्रेशन लेने स्टार्ट किए। हमारे अगर ग्रुप की बात करें तो अप्रोक्स 200 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी मेंबर्स हैं, लेकिन हम जिनको बोलते हैं एक्टिव मेंबर्स। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा जी यहाँ पर प्लीज। नेगी सर। आपने कहा अनूप सर कि हम गूगल फॉर्म देते हैं, शेयर करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई हमसे जोड़ रहा है तो उसका पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास। यस यस अगर मैं आपको ग्रुप में से उठा के किसी के बारे में भी पूछूंगा तो आप बता सकते हैं। जी ऐसा है जी। डॉक्यूमेंटेशन। ये बड़ी अच्छी बात है सर, ये बड़ी अच्छी बात है। आगे। गूगल फॉर्म का एक यही फायदा हुआ कि मेरे पास वो ऑटोमेटिक एक रजिस्टर टाइप का सारा डेटा मेरे पास है बिल्कुल। कि सडनली किसी की रिक्वायरमेंट आती है, मुझे भाई ओ ग्रुप चाहिए, नेगेटिव चाहिए, ए+ चाहिए, तो मैं तुरंत वहां पे जाके ग्रुप से निकाल सकता हूँ कि कौन सा अवेलेबल है। बेसिकली क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखते हैं आप उस जी, फॉर्म में। बेसिकली उस पर्सन का नेम, ब्लड ग्रुप जो स्पेशली जो हमें कि सबसे चाहिए होता है, जरूरी है। सबसे जरूरी चीज है। बिल्कुल। उसके बाद वो एड्रेस। एड्रेस क्यों मायने रखता है, क्योंकि कहाँ, अगर वो किसी ब्लड बैंक के करीब है, किसी हॉस्पिटल के करीब है, तो सबसे पहले हम प्रेफर करते हैं उस बंदे को कॉल किया जाए, उस बिल्कुल जो उसके पास में है, नियरेस्ट, ताकि उसको भी नियरेस्ट। सहूलियत हो जी और जी कल जी, के दिन में वो भी परेशान ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात ताकि है। जल्द से जल्द हम बहुत अच्छी सोच है। जरूरतमंद को पहुंचा पाए। बिल्कुल। इसके अलावा उनकी ईमेल आईडी के भी काफी फायदे हैं, क्योंकि हम जब कभी सर्टिफिकेट उन्हें प्रोवाइड करना हो तो तुरंत ही वो लॉग इन करते ही, अच्छा, जैसे आप सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते जी हैं। जी जी, क्या जैसे बात कोई हमारे ग्रुप से जुड़ता है तो हम्म। ऑटोमेटिकली उनको एक सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग का चला जाएगा। उसके बाद भी अगर डोनेशन करता है तो उसका हम सेपरेटली फोटो लगा के उसका अप्रिसिएशन के लिए हम सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करते हैं। क्या बात है। तो मैं एक बार यहाँ पर सबको बता दूं कि अगर आप भी, मैं लिंक में शेयर करूंगा अपना जो भी सर का नंबर भी शेयर करूंगा, और उसके बाद में मेरा नंबर तो रहता ही है, और साथ में लिंक भी शेयर करूंगा। अगर आप जुड़ते हैं तो पहला सर्टिफिकेट आपको उसी वक्त आ जाता है। दूसरा, जब आप डोनेट करते हैं, ये चीज मैंने खुद भी देखी है, और विथ फोटोग्राफ आता है, जो कि
मेरे लिए भी एक अचरज थी, क्योंकि मैंने बहुत जगह डोनेट किया, मैं यूनिवर्सल डोनर हूँ। और जब मैं डोनेट करने जाता था सर्टिफिकेट मिलता था, लेकिन जो फोटो के साथ सर्टिफिकेट आता ना, वो एक अलग ही आता है। ये नहीं है कि देखिए, कई लोग बोलते हैं दिखावा, दिखावा नहीं है, आप करके आए हो ना, तो इसमें मुझे तो नहीं लगता सर कोई दिखावा है ना। आप जी, अगर मेरे करके हिसाब आए से हो वो वही एक चीज करो। मोटिवेशन है बिल्कुल। और खुद को भी अच्छा लगता है कि व्हेन यू गेट द सर्टिफिकेट तो खुद को भी अच्छा दैट लगता टू है। विद पिक्चर ऑफ डोनेटिंग ब्लड, बिल्कुल। है ना, वो अगर एक आप अलग ये चीज है। सोशल मीडिया पे भी शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ तो कई लोग बोलेंगे अरे यार कहाँ किया है, एक दो और मोटिवेट हो सकते हैं। ये सिर्फ एक जरिया है लोगों को कनेक्ट करने का और जिसने ब्लड डोनेशन किया है उसको अप्रिशिएट करने का। क्या बात है सर। जी आज जबकि अब मैं वापस आता हूँ कि आजकल का जो टाइम चल रहा है, पेंडेमिक जो दौर चल रहा है, मैंने क्योंकि ग्रुप में भी जुड़ा हूँ और आपको भी जानता हूँ, तो मैंने देखा इस बीच आपने बहुत सारे कनेक्ट किए। तो एक बात पूछना चाहूंगा सर, कैसा लगा आपको इस बीच काम करके, खासकर इस पीरियड में, क्योंकि आपका ग्रुप भी नया है ना, और वो जो मोटो लेके आप चले थे कि हेल्प करनी है और लोगों के साथ जुड़ना है, जुड़ भी गए और हेल्प भी बहुत हुई, तो कैसा लगा आपको सर? जी एक्चुअली सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले का थैंक्स करना चाहूंगा क्योंकि क्रेडिट कभी खुद नहीं लेना है, ऊपर वाले को देना है, क्योंकि उसने हमें एक मौका दिया है लोगों की सेवा करने का। सबसे मेन चीज तो यही है। इसके बाद हाँ, जहां तक हम पेंडेमिक की बात कर रहे हैं, इस बीच में हमें बहुत सारी सेवाएं करने का मौका मिला है। हम ना कि सिर्फ ब्लड डोनेशन से रिलेटेड, बहुत सारे हमारे साथ ऐसे भी लोग जुड़े जो फ्री ऑफ कॉस्ट फूड प्रोवाइड कर रहे थे। क्या बात है। जब ऑक्सीजन की मारामारी चल रही थी, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे थे। अगर किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है तो हमने मैक्सिमम टाइम कोशिश की है कि किसी को बेड दिलवाया जा सके। कई बार हम इसमें सफल हो पाते थे, कई बार असफलता भी मिलती थी, बट लेकिन आप भी प्रयास हमने करते थे हमेशा। जी हम प्रयास करते थे। अगर हमें लगता था 10 में से या 2 को भी हमने दिला दिया तो एटलीस्ट हम उनके लिए कुछ मदद कर पाए। क्या बात है। जी तो ये जो आपने बताया कि अभी तो आप देहरादून में हैं, लेकिन ये ग्रुप कहाँ कहाँ पर है, ये बता दीजिए जरा, कहाँ कहाँ और जगह भी चल रहा है या सिर्फ देहरादून तक ही सीमित है? जी सर, अभी हमने देहरादून से स्टार्ट किया था तो हमने कवर किया देहरादून और ऋषिकेश। ओके। इसके अलावा भी मेरे साथ कुछ बाहर के लोग जुड़े। हाँ। कई बार ऐसा हुआ कि बाहर लोगों की रिक्वायरमेंट आई, जैसे Okay. हमारा चंबा की साइड से कुछ रिक्वायरमेंट आई। Okay. एक बार उससे भी फुलफिल करने के लिए मैंने बहुत सारे कॉन्टेक्ट इकट्ठे करे, तो कई लोग चंबा से ही मेरे साथ जुड़ गए, तो मैंने एक ग्रुप वहां स्टार्ट कर दिया। ओके। साथ में चंडीगढ़ में एक प्रशांत भाई जी हमारे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत एक्टिव हैं, बहुत एक्टिव। आप उन्हें चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं, प्रशांत भाई, प्रशांत जी, जी। जैन, प्रशांत जैन की बात कर रहे हैं। उनकी बात कर रहा हूँ। वो पहले से ही बहुत एक्टिव बंदे हैं, उन्होंने बहुत बार डोनेशन किया है, तो वो हमारे ग्रुप से जुड़े। और अभी पूरा हमारा जो रक्तदान प्राण ग्रुप चंडीगढ़ में चल रहा है, देहरादून के अलावा चंडीगढ़, चंबा और रुद्रप्रयाग के लिए भी हमने, रुद्रप्रयाग श्रीनगर के लिए भी ग्रुप फॉर्म किया है। अभी 4 ग्रुप हमारे चल रहे हैं, तो हम कवर कर रहे हैं देहरादून, ऋषिकेश, चंबा, रुद्रप्रयाग एंड चंडीगढ़। जहाँ जिस पे तरह से आपने एक छोटे से सफर में जब शुरू किया था और उसके बाद अलग अलग माइलस्टोन्स आपने कवर किए, मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका टारगेट सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरी कंट्री में रक्तदान प्रण होने वाला है, ऐसा कुछ है क्या? बेशक बेशक हम क्या कोशिश बात कर रहे हैं, अभी हम सिमट के ना रहे, एक हाँ, हाँ। स्टेट से नहीं, मतलब क्योंकि खून तो सभी को जरूरत है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और देने वाले भी बहुत लोग हैं। जी जी, ये कहीं क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है, हम चाहते हैं कि मोस्टली जहां भी जिसको मदद चाहिए हम पहुंचा सके। अगर कई बार ऐसा होता है हमारे ग्रुप में अवेलेबल नहीं है कोई, तो हम दूसरे ग्रुप से भी कनेक्ट करते हैं, क्या बात चाहे वो दिल्ली हो चाहे मुंबई, कहीं भी आपको ब्लड चाहिए हो तो ऑल ओवर इंडिया में, बिल्कुल। तो हम कोशिश करते हैं वहां भी हम कनेक्ट करके आपको ब्लड प्रोवाइड कर सके। आपके ग्रुप का नाम है रक्तदान प्रण, जी यानी कि आप प्रणित हैं कि अगर डोनेशन का आ रहा है, चाहे आपका ग्रुप हो ना हो, बिल्कुल बिल्कुल। आप उस सिटी के किसी ग्रुप से उनको कनेक्ट करवा देते हैं। जी, जी, जी। और वो पॉसिबल भी हो जाता है हाँ जी हाँ जी, मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम। अब स्टार्टिंग में हमें काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, लगता था यार ग्रुप छोटा है और कम लोग जुड़े हैं, जिससे कि हम लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी हो पा रही है। तो मैं कई बार अपने ग्रुप मेंबर्स और फाउंडर्स के साथ डिस्कस भी इस बात के लिए करता था, लेकिन उन्होंने भी मुझे काफी मोटिवेट किया। बस उन्होंने कहा कि भाई दिल पे हाथ रखा और बस हमने भलाई का पेड़ लगाया है, धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन पेड़ तो वैसे भी देखिए, अगर आप भलाई का लगाएं, ठीक है, पेड़ दोनों बढ़ते हैं बिल्कुल, लेकिन जो भलाई का पेड़ होता है उसकी लाइफ अच्छी होती है और बहुत लंबा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज है। अब बात आती है कि रक्तदान प्रण की बात आती है और कई लोग हैं इसमें, मेल फीमेल सब लोग हैं, और लगभग मेरे ख्याल से हर एज कैटेगरी के लोग भी हैं। बिल्कुल, क्योंकि 18 साल के ऊपर मेरे ख्याल से ब्लड दे सकते हैं ना। और खुशी की बात ये, हमारे साथ 18 साल से नीचे वाले भी लोग जुड़े हैं। क्या बात है। और उनका ये बोलना है कि सर कोई बात नहीं, 1 साल नहीं तो 2 साल बाद हमारा नंबर आ ही जाएगा, हम वेट कर लेंगे। ये तो आपके साथ और बाकी को मोटिवेट कर लेंगे। मैंने और एक चीज सुना है इस बीच, जब मैं बात कर रहा था आपसे इससे पहले, आपने भी जिक्र किया कि आपने सिर्फ जो इस पैंडेमिक में यही नहीं कहा, आपने उन लोगों को भी अप्रिशिएट किया, उन लोगों को भी थैंक यू बोला जो लोग इस पैंडेमिक में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, चाहे खाने को लेके, चाहे बाकी चीजों को लेके। वो कैसे ख्याल है आपके मन में? मतलब किसी को भी फोन घुमा दो और बोलो थैंक यू, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये ख्याल कैसे आया?
एक्चुअली सर क्या था हमारे ग्रुप में, मैं जैसे ब्लड ही लिमिटेड नहीं रखा, हमने सारी चीजों पे वर्क किया। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े जो फ्री ऑफ कॉस्ट फूड को प्रोवाइड कर रहे थे। हमारे ग्रुप में ऐसी रिक्वायरमेंट आई तो हमने फूड वाले को बोल दिया, ऑक्सीजन के टाइम पे ऑक्सीजन वाले को, बेड के टाइम पे बेड को, या प्लाज्मा के टाइम पे प्लाज्मा वाले को। तो ऐसे काफी लोग जुड़े। तो मैंने जो उनके मोस्टली जो ऑनर थे या फिर जिन्होंने ये स्टार्ट किया था, उन सबके नंबर ना एक डायरी में लिख लिए। क्या तो बात। उससे कई बार ऐसा होता है सोशल मीडिया पे कई लोग फेक मैसेजेस भी फॉरवर्ड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इससे मेरे दो मोटिव पूरे हो रहे थे। एक, ताकि मैं कंफर्म कर पाऊं कि क्या ये चीज है जो सर्कुलेट हो रही है वो सही है या नहीं। और दूसरा मेन मोटिव जो था, ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना, सो दैट उनको भी अच्छा लगेगा यार कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे। तो कई बार मैंने किसी को कॉल किया, मैंने कहा सर, जैसे ही कॉल पे हेलो बोला तो उन्होंने बोला हाँ जी आपको ऑक्सीजन चाहिए, कहाँ पे चाहिए, कौन सा सिलेंडर चाहिए, या फिर कहाँ पे हम पहुंचा सकते हैं, नहीं पहुंचा सकते, बताइए टाइम। तो मैंने कहा सर मुझे कोई नीड नहीं है, कोई सिलेंडर नहीं चाहिए, बस मैंने आपको इसलिए फोन किया है, आपको थैंक्स। बहुत अच्छा काम कर रहे हो और थैंक यू इस चीज के लिए। हाँ, आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हो। जी हाँ, ह्यूमैनिटी को जो सर्व कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो आप इस पेंडेमिक में, कई तो लोग लूटने के लिए तैयार हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उनके घर तक। ऐसे भी केसेस मेरे पास हैं जिनके घर में 2 बजे रात को भी ऑक्सीजन पहुंचाया गया और फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बात। स्पेशली दिल से बनता है कि उन लोगों को हम सभी अप्रिशिएट करें। तो इसलिए मैंने बहुत सारे लोग, ऐसे लोगों को कांटेक्ट किया सिर्फ और सिर्फ उनको थैंक्स बोलने के लिए। क्या बात है। तो चलिए भाई, जितने लोग इस पेंडेमिक में काम कर रहे हैं, जितने भी, चाहे किसी ग्रुप के हों, चाहे कहीं से हो, दुनिया के किसी कोने से हो, और हमारी तरफ से भी, और आपको थैंक यू। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए आप लोग, इसी तरह से बढ़ते रहिए। अब आता हूं सर कि आप एक टीचर हैं और इस तरह की, क्योंकि आप कईयों के आइडल भी हो सकते हैं। एक टीचर जो होता है बहुत उनको आइडलाइज करके लोग चलते हैं, रोल मॉडल मानते हैं अपना। तो आपके इसमें स्टूडेंट्स भी आपको देखते होंगे ऐसा काम कर रहे हैं। कभी ऐसा फेस टू फेस हुआ? आपका स्टूडेंट भी है कोई ग्रुप में? बिल्कुल, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से जुड़े हैं। स्पेशली जो काफी ऐसा है कि जो बैच पास आउट हो गया, तो बोलते हैं सर हम 18 के हो गए हैं, हाँ, हम ग्रुप में भी रहेंगे, बिल्कुल। एक्टिव भी रहेंगे। क्या तो बात। ऐसे भी काफी बच्चे हैं हमारे पास। कई बार हम भले ही हमारे पढ़ाने का टॉपिक नहीं रहता है, बिल्कुल, लेकिन डिस्कस कर लेते हैं कभी कि कोई अच्छी चीज बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, या फिर उसको लाइफ में प्रैक्टिकली कुछ अच्छी चीज डालने के लिए हम ऐसे टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं जिससे उसको मोटिवेशन मिले और वो बिल्कुल। अच्छी राह पे पकड़ ले। बिल्कुल। ऐसे और फिर कल के दिन में एक फिर बार- ह्यूमैनिटी को सर्व जी। कर रहे हैं ना। कई बार ऐसा भी हुआ सर, मैंने एक बार क्लास में सिर्फ बोला था कि ऐसा करके ग्रुप है तो आप मोटिवेट कर सकते किसी को। अगले ही सुबह ऐसा हुआ कि किसी उसके फादर या मदर को उसकी जरूरत पड़ गई थी, ओहो। और सडनली उसने कॉल किया कि सर ऐसी ऐसी जरूरत है। तो हमने जितनी कोशिश हो पाई हमसे हमने किया। क्या तो बात ऐसा है। भी है सर, स्टूडेंट बिल्कुल जुड़े हैं। बिल्कुल, एक टीचर हैं, एक रोल मॉडल भी होते हैं टीचर, और वो लोगों को इंस्पायर भी करते हैं, वो लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर आप कर रहे हैं अनूप सर, इसके लिए तो आपको बधाई है। Thank you, और अब जब बात आती है कि आप एक फैमिली मैन भी है ना, आपका भी परिवार है, तो कभी ऐसा हुआ कि रात को 2 बजे किसी का फोन आता और बोला कि, क्योंकि देखिए आप अपना नंबर तो बंद कर नहीं सकते जब आप ग्रुप में हैं, एडमिन हैं, फाउंडर हैं उसके, तो कभी ऐसा भी होता है, कभी मन में आता है यार क्या कर रहा हूँ मैं रात को डिस्टर्ब, कभी ऐसा आता है क्या? एक्चुअली सर ये मन में तो नहीं आता, लेकिन हाँ वो कॉल रिसीव करने से पहले एक बार 2 बार इधर उधर जरूर देखना पड़ता है। बिल्कुल। बेशक कि भाई मेरी वजह से मैं दूसरे की हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन अपनी फैमिली को कितना डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मतलब फिर फोन उठाओ, चुपचाप किनारे चल दो। बहुत बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि लेकिन फोन उठाना है। हाँ फोन उठाना है सर, वो मोस्ट प्रायोरिटी रहती है कि जितना हो सके हम रिसीव करें। कई बार ऐसा होता है कि बाकी लोग रेस्ट कर रहे हैं और हम लगे पड़े हैं लैपटॉप के सामने, एक रिक्वायरमेंट आ गई और अपनी नींद खराब करते हैं, लेकिन खुशी होती है, दिल से खुशी होती है कि हाँ सर वही वाली बात है ना कि ये जो वर्चुअलिटी है, जो डिजिटलाइजेशन है, इसकी पावर इतनी है कि आपको एक मैसेज यहाँ पर आया और आप अपने लैपटॉप को खोल के या मोबाइल में ही खोल के बैठ गए, तो आप पता नहीं चंडीगढ़ घूम रहे हैं या रुद्रप्रयाग घूम रहे हैं या कहीं घूम रहे हैं, लेकिन आपके घर में जो बाकी लोग हैं वो देहरादून में है। बिल्कुल है ना, तो वो देहरादून वाले भी डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए और बाकी आपके जो चंडीगढ़ और जहाँ जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होनी चाहिए। रक्तम प्रण पे फिर से आता हूँ। ब्लड डोनेट करने से कई लोग कतराते हैं, क्योंकि आज वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे है, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक मैसेज अगर आपकी तरफ से हो जाए, क्योंकि आप फाउंडर मेंबर हैं और आपने देखा है इस बीच खून का कितनी जरूरत थी, रक्त की, ब्लड की क्या जरूरत थी, क्या रिक्वायरमेंट थी लोगों की, और किस तरह से लोग परेशान हुए और हेल्प करने वाले भी आ गए हैं, दोनों तरह के लोग थे। तो एक मैसेज अगर आपकी तरफ से हो जाए तो वो क्या रहेगा? स्पेशली देखिए, जब हम ब्लड डोनेशन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे मिथ अभी समाज में फैल रहे हैं, हमारे सोसाइटी में फैलते हैं। स्पेशली जब मैं बोलता हूँ कि मम्मी मैं ब्लड डोनेशन करने जा रहा हूँ, तो मम्मी बोलती है अरे कितनी बार करेगा, कमजोर हो जाएगा, खुद के लिए बचा ले। लेकिन ये सारे मिथ है।
आप ब्लड डोनेशन करने से कभी कमजोर नहीं होते, वीक नहीं होते। आपकी बॉडी की जो मशीनरी है, ठीक है, वो अच्छे से वर्क करेगी, वो नया ब्लड बनाएगी। कई बार तो ऐसे होता है जैसे हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा हाई हो गया, हमने डोनेशन किया तो थोड़ा तो निकल गया, भाई जो खून नया बनेगा वो फ्रेश बनेगा, ठीक है। तो कई सारी ऐसी चीजों से भी आपको रिलीफ थोड़ा मिलेगा। ब्लड डोनेशन करने के फायदे ही होते हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है। आपकी बॉडी फुलफिल कर देती है आपकी रिक्वायरमेंट को, ये सबसे पहले लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए। दूसरी बात, जो आपकी क्वालिटी है वो भी कहीं ना कहीं पूरी हो जाती है, इसलिए वो 3 मंथ का क्राइटेरिया रखा जाता है कि हाँ भाई 3 महीने बाद क्वांटिटी आपकी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, क्वालिटी आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो 3 मंथ का पीरियड रखा गया है, उसमें आप रिकवर कर जाते हैं। और मैसेज के तौर पे मैं बोलना चाहूंगा, अभी एक डोनर थे मेरे ग्रुप में जिनको मैंने फोन किया, मैंने कहा अर्जेंट है, और वो रात को, शायद वो लेडी थी और उनका टाइमिंग था रात का डिनर बनाने का, लेकिन उस लेडी ने कहा कि सर मैंने कभी नहीं कराया लेकिन मैं चाहती हूँ डोनेशन करूं, और आज आपने कॉल किया तो इस टाइम पे किया, फिर भी मैं मना नहीं करूंगी। मैंने कहा कि आपको अजीब सा लगेगा कि डिनर प्रिपेयर करना और घर में क्या जवाब दूंगी, बाहर निकलना है। तो उन्होंने एक और अच्छा काम किया, उन्होंने अपने हस्बैंड को भी लेके और एक के बजाय 2 यूनिट डोनेट करके आए। उसके बाद उनका जो मुझे मैसेज आया, बोला सर आई एम फीलिंग गुड, और दिल को जितना अच्छा लग रहा है ना, किसी की हेल्प कर रही, किसी की जान बचा के, वो फीलिंग कहीं से नहीं आती बेशक। तो मैं आप सभी को मैसेज देना चाहूंगा कि ऐसे मिथ ना पालें, ब्लड डोनेशन करें। ऊपर वाले ने सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर ही ऐसी मशीनरी फिट की है जो ब्लड बना सकता है। आज इंसान को देखिए, चांद पे पहुंच गया, मंगल पे पहुंच गया, अलग अलग जगह हम जा रहे हैं, कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, लेकिन ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो ब्लड बना सके। सिर्फ हमारी बॉडी है जो इसको करती है, वो ऊपर वाले की वो करम है। ऊपर का दिया वाला सबसे बड़ा लैब, सबसे बड़ी लैब है, तैयार करती है, रिफिल भी कर देती है उसके बाद, है ना। इसके लिए हमें मतलब अगर गाड़ी भी ले रहे हैं तो हमें दोबारा पाइप लगाना पड़ता है, लेकिन ये ऐसी है वो रिफिल कर देती है। हमने अगर निकाल भी दिया 1 यूनिट तो वो बहुत जल्दी क्वांटिटी तो आ जाती है, और फिर क्वालिटी भी आ जाती है। तो मैं वही मैसेज करना चाहूंगा कि आप आगे आए, डोनेशन करें। हो सकता है आपका डोनेशन किसी के चेहरे की मुस्कान बन जाए। क्या बात है, किसी को माँ बोलने की, पापा बोलने की, भाई बहन बोलने की वजह मिल जाए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। क्या बात है सर, और आपसे बात करके हमें बहुत मजा आया सर, और मैं आशा करता हूं कि आज, क्योंकि दिन भी बहुत अच्छा था, मैं बड़े दिनों से इंतजार कर रहा था इस दिन का, और आज आया, और आपके मैसेज सुन के जहां भी लोग हमें सुनेंगे, हमें देखेंगे जब, तो उनको जरूर मोटिवेशन मिलेगा, जरूर इंस्पायर होंगे। आप सभी के लिए यार क्या करना है, सब बचा के, है ना, किसी न किसी दिन तो जाना है, तो जब तक रहना है तंदुरुस्त रहो, बढ़िया रहो, डू डोनेट ब्लड एंड गिव लाइफ टू अदर्स। दूसरों को जिंदगी दो, अपनी जिंदगी के लिए तो सब करते हैं। एक आइडल आपके सामने बैठे हैं, तो इसी तरह से रक्तिम प्रण होते रहिए, प्रणित होते रहिए। और आपको लिंक में दे दूंगा, मैं सर का नंबर दे दूंगा, और उसके बाद में आपको लिंक भी दे दूंगा कि आप कैसे, कहा कि गूगल फॉर्म वो इसलिए जरूरी हो जाता क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन, हमारे पास भी प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए आपका, आपकी डिटेल्स होनी चाहिए। तो चलिए फिर मुलाकात होगी इसी तरह कुछ और लेकर, कुछ और नया लेकर। उम्मीद करते हैं हम दोनों कि आज से आप भी अपनी ब्लड डोनेशन की जर्नी शुरू कर देंगे। सो विशिंग यू ऑल हैप्पी एंड ब्लडी इसलिए बोल रहा हूँ, BLOODY वाला, खूब सारा खून है ना। तो वर्ल्ड डोनर्स डे। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग हियर। हमसे बात की आपने, और लोगों को जरूर इससे बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।